आज हम डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर के डीटीपी सब्जेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। इसी कारण से ये डीसीए और पीजीडीसीए में दिया गया एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आज हमारी डीटीपी सब्जेक्ट की पहली क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। डीटीपी डीटीपी का जो फुल फॉर्म है वो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, आइए जानते हैं कि ये डीटीपी क्या है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का शाब्दिक अर्थ छपी जाने वाली सामग्री को अपनी टेबल पर ही तैयार करने से है। मतलब क्या होता है कि देखिए, जब भी आप कोई मैटर तैयार करते हैं और उस मैटर को छापते हैं, है ना, तो दो बातें हो सकती है कि एक, वो मैटर आपको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। आपका आपके मान के चलिए कोई फॉर्म है, कोई पॉम्पलेट है, किसी प्रकार की कोई सामग्री है, वो आपको अगर कम क्वांटिटी में चाहिए तो पब्लिशिंग का काम नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि वो आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, आपको उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तब उसे पब्लिशिंग के काम के अंतर्गत गिना जाता है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब यही हुआ कि एक टेबल पर ही पूरे मैटर को या पूरी सामग्री को तैयार कर लेना। देखिए फिर से पढ़ते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का शाब्दिक अर्थ छपी जाने वाली सामग्री को अपनी टेबल पर ही तैयार करना है। अर्थात अपनी टेबल पर रखे उपकरणों के द्वारा। अब टेबल पर कौन कौन से उपकरण होंगे? कंप्यूटर होगा, प्रिंटर होगा, है ना। टेबल पर रखे हुए उपकरणों के द्वारा ही प्रकाशन का कार्य करना। इसका व्यवहारिक अर्थ है कि कंप्यूटर और उससे जुड़े जुड़े हुए उपकरणों के द्वारा प्रकाशन का कार्य करना, अर्थात किसी प्रकार का मीटर सेट करना, मीटर को बड़ी क्वांटिटी में प्रिंट करना। दूसरे शब्दों में इस प्रणाली में पाठ्य कंपोज करने, मतलब कि मीटर को लिखने, चित्र आदि बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पृष्ठों पर स्थान देने अर्थात सेट करने तक का सारा कार्य एक टेबल पर रखे हुए कंप्यूटर में ही किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि यदि मान के चलिए आपको प्रकाशन का काम करना है, आपको किसी प्रकार की सामग्री को प्रकाशित करना है, जैसे आपको एक बुक बनानी है, बुक की 5000 प्रतियां बनानी है, तो आपको एक तो मैटर टाइप करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है वो बुक में चित्र हो तो आपको चित्र बनाने पड़ेंगे या स्कैन करने पड़ेंगे, अर्थात बुक में, पुस्तक में चित्र का भी प्रयोग करना है और फिर उसे प्रिंट भी करना है। तो ये सभी प्रकार के काम, मतलब कि उस बुक के मैटर को टाइप करना, उसको सेट करना, उसमें चित्र को एडजस्ट करना और उसको प्रिंट करना, ये सभी काम एक साथ एक ही टेबल पर रखे हुए कंप्यूटर में किए जा सकते हैं एक सॉफ्टवेयर की सहायता से। और ये पूरी जो प्रक्रिया होती है इसी को डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहा जाता है। अर्थात एक ही डेस्क के ऊपर कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर की मदद से मैटर को टाइप भी करना और उसको अलग अलग पेज में सेट भी करना, ये कहलाता है डीटीपी। आजकल डीटीपी के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए हैं जिनकी सहायता से इस कार्य को बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। पुराने समय में किसी प्रकार के मैटर को यदि प्रकाशित करना होता था तो उसके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी। लेकिन आज के समय में कैसा है कि कई सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे पेज मेकर है लिखित फाइल के लिए, चित्रात्मक फाइल के लिए फोटोशॉप है। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनके द्वारा आप डीटीपी के काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो क्या पुराने समय में प्रकाशन नहीं होता था? पुराने समय में इनविटेशन कार्ड्स नहीं छपते थे या पॉम्पलेट्स नहीं छपते थे? बिल्कुल नहीं। पुराने समय में भी डीटीपी के काम होते थे, मतलब प्रकाशन के काम होते थे। लेकिन डेस्कटॉप, सॉरी, एक डेस्क के ऊपर नहीं, इसके लिए अलग अलग मशीन्स होती थी और बहुत ज्यादा समय लगता था। तो पुराने समय में भी डीटीपी के काम होते थे। और डीटीपी के पुराने समय के जो काम थे उसमें क्या क्या समस्याएं थी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान के चलिए पुराने जमाने में आपको कोई इनविटेशन कार्ड की 5000 प्रतियां छापनी है, तो आज तो ये कंप्यूटर के द्वारा द्वारा बड़े इजीली इसका मैटर सेट हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। लेकिन पुराने समय में क्या क्या समस्याएं थी? पहला, कि अधिक समय लगता था। सीधी सी बात है कि इस प्रकार की मशीन्स और सॉफ्टवेयर नहीं थे काम करने के लिए, तो समय बहुत ज्यादा लगता था। दूसरी बात, अच्छी गुणवत्ता के कार्य नहीं किए जा सकते थे। आपने भी यदि कुछ पुराने जमाने की बुक्स देखी होगी तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उसकी जो गुणवत्ता थी, प्रिंटिंग की जो क्वालिटी थी, वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगला, कि किए गए कार्य में बार बार सुधार करने की संभावना नहीं रहती थी, और कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने जो काम किया उसमें थोड़े बहुत सुधार करने पड़ जाए। अगला है कि कभी कभी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। विशेषज्ञों की आवश्यकता का मतलब ये हुआ कि भाई कई बार किसी पत्थर पर कुछ खोद कर लिखना है, लकड़ी पर कुछ लिखना है, तो ये अब हर व्यक्ति के बस का काम नहीं था, इसके लिए विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता था, फिर वो ये काम करते थे। जबकि आज की मशीनें ऐसी है जो कटिंग करके पत्थरों पर भी लिख सकती है ना, मेटल पर भी लिख सकती है, कागज पर, प्लास्टिक पर, कई चीजों पर प्रिंटिंग हो सकती है।
अगली पिछले समय की मतलब पुराने समय के प्रकाशन के कार्य की अगली समस्या ये थी कि बड़ी बड़ी मशीन होने के कारण इन्हें जगह अधिक लगती थी। पुराने जमाने में जो प्रिंटिंग के लिए मशीन्स आती थी उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था, जिसके कारण अधिक स्थान लगता था। और एक और बात यह है कि पुराने समय में अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, जो कि अब कम कर्मचारियों के साथ भी इस कार्य को किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर डीटीपी का मतलब हो गया कि एक ही टेबल पर मैटर को टाइप भी करना, सेट भी करना और प्रिंट भी करना, अर्थात किसी पुस्तक हो या इनविटेशन कार्ड हो, यदि आपको बड़ी संख्या में बनाना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो ये सभी काम अब एक ही टेबल पर हो सकता है और इसी को बोला जाता है डीटीपी। और पुराने समय में भी प्रकाशन के काम होते थे, लेकिन इसकी कुछ समस्याएं थी जो कि अभी हमने देखी। अभी आपके सामने एक चित्र आ रहा है डीटीपी का। तो डीटीपी में देखिए क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें शामिल होती है, क्या क्या काम हो सकते हैं। देखिए डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अर्थात एक ही टेबल पर क्या क्या हो सकता है। एक कंप्यूटर सिस्टम, उसमें सॉफ्टवेयर हो सकता है, आप पेज का लेआउट सेट कर सकते हैं। अगर इस चित्र को ध्यान से आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें हम पेज की सजावट कर रहे हैं, अर्थात पेज का लेआउट सेट कर रहे हैं। उसका प्रिंट भी हम निकाल सकते हैं, मैगजीन्स निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं, इनविटेशन कार्ड्स निकाल सकते हैं, किसी प्रकार के मैटर को इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं, उसका पीडीएफ बना सकते हैं। आजकल प्रकाशन के काम ऐसा नहीं है कि कागज पर छपेगा तभी प्रकाशन होगा। आजकल कुछ पुस्तकें ऑनलाइन भी प्रकाशित होती है, लेकिन वो चाहे ऑनलाइन प्रकाशित हो रही हो या छपकर प्रकाशित हो रही हो, ऑफलाइन प्रकाशित हो रही हो, मैटर टाइप करना और सेट करना तो पड़ेगा ही, और ये काम डीटीपी का ही काम है। तो इस चित्र में आप डीटीपी को बहुत इजीली समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें मिल करके एक टेबल पर इस काम को इजी बनाती है, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, है ना, इंटरनेट, ये सभी चीजें जो है वो डीटीपी के काम को बहुत ज्यादा इजी बना देती है। अभी आपके सामने एक और चित्र आ रहा है जिसमें एक ओल्ड पब्लिकेशन वर्क आपको दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत पुरानी छपी हुई पुस्तक का एक पेज आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पेज के लेआउट से बाहर भी कुछ मैटर आपका जा रहा है ना, और बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, या बहुत अच्छे से कोई सजावट नहीं है, पेज के कोई चित्रों के प्रयोग नहीं है। जबकि इसके विपरीत आप एक न्यू पब्लिकेशन वर्क को अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पष्ट आपको चित्र दिखाई दे रहा है, प्रिंटिंग भी स्पष्ट है, इसमें पेज में सुंदर आकृतियां दी गई है, पेज में बैकग्राउंड का कलर दिया गया है, हेडिंग अलग स्टाइल में दी हुई है, नीचे का मैटर अलग स्टाइल में दिया हुआ है। जबकि इसके पीछे जो हम ये पेज देखें ओल्ड पब्लिकेशन, इसमें इतनी सारी विशेषताएं नहीं है। तो पब्लिकेशन के काम में अभी बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण आ गया है, जबकि पुराने समय का प्रकाशन जो था वो प्रकाशन तो था, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से उसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज उसे बहुत आकर्षक बनाकर प्रकाशित किया जा सकता है। ये दोनों ही बातें आपको एक ये चित्र और एक ये वाला चित्र देख करके समझ में आ गई होगी। डीटीपी के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। अगली बात ये आ रही है कि भाई डीटीपी के द्वारा आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। देखिए पहला काम है, आप डीटीपी के द्वारा किसी पुस्तक को डिजाइन कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप डीटीपी के द्वारा लिफाफा डिजाइन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर डिजाइन कर सकते हैं, इनविटेशन कार्ड का डिजाइन तैयार कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल जैसे कि पॉम्पलेट्स हो गया, फ्लेक्स हो गया आदि, इन्हें तैयार कर सकते हैं, बिल बुक बना सकते हैं आदि। अर्थात कुल मिलाकर ऐसी सामग्री जो आपको बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, वो हम डीटीपी के द्वारा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डीटीपी के क्या क्या लाभ है। डीटीपी के लाभ में पहला लाभ है कि इसमें कार्य की अत्यधिक तीव्र गति होती है। मतलब डीटीपी में क्या होता है कि कंप्यूटर और आधुनिक सॉफ्टवेयर की सहायता से काम होते हैं, और इसी वजह से जो काम होता है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र गति के साथ हो सकता है। अगला, किए गए कार्यों में आसानी से बदलाव। यदि आपको आपके द्वारा किए गए कार्य में थोड़े बहुत बदलाव करने हैं तो आप डीटीपी के द्वारा ये भी कर सकते हैं कि छोटे मोटे बदलाव भी आप ला सकते हैं। अगला है डीटीपी में के द्वारा पेज की सजावट। जैसा कि आपने पिछले चित्र में देखा था कि ये पुराना पब्लिकेशन था, ये नया पब्लिकेशन था, तो आपको देख करके ही समझ में आता है कि पेज की सजावट आधुनिक प्रकाशन में ज्यादा है या पुराने प्रकाशन में थी। अगला, कम लागत। जब एक ही टेबल पर सब काम हो रहे हैं तो कर्मचारियों की आवश्यकता भी कम होगी और कम लागत में आपका काम हो जाएगा। अगला है रंगीन कार्य। पुराने जमाने में कलर प्रिंटर्स नहीं थे, आज कलर में भी प्रिंटिंग हो सकती है, इसलिए आजकल रंगीन कार्य हो सकते हैं। चित्रों का उपयोग, पुराने समय के प्रकाशन में चित्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान के समय में आप चित्रों का उपयोग भरपूर कर सकते हैं। अब डीटीपी के कार्य में प्रयोग होने वाले हम कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं। तो पहला सॉफ्टवेयर है पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इसके अलावा कोरल वेंचुरा, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका उपयोग डीटीपी में
के कार्यों के लिए किया जा सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की लिस्ट में आपके सामने रखा हूं जिनका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि डीटीपी क्या है। देखिए, डीटीपी अर्थात डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कुल मिलाकर छापी जाने वाली सामग्री को यदि एक ही टेबल पर तैयार कर लिया जाए तो वो डीटीपी कहलाता है। ठीक है। डीटीपी पुराने जमाने के प्रकाशन में क्या क्या समस्या आती थी? तो पहली समस्या कि समय अधिक लगता था, अच्छी गुणवत्ता के काम नहीं होते थे, किए गए कार्य में बार बार सुधार की संभावनाएं नहीं रहती थी, कभी कभी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, बड़ी बड़ी मशीन होने के कारण जगह अधिक लगती थी, अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अब ये पुराना पब्लिकेशन आप देख पा रहे हैं, ये नया पब्लिकेशन आप देख पा रहे हैं। डीटीपी के द्वारा कौन कौन से कार्य होते हैं? तो डीटीपी के द्वारा किसी प्रकार की बुक डिजाइन की जा सकती है, इनवेलप डिजाइन किया जा सकता है, न्यूज़पेपर डिजाइन किया जा सकता है, इनविटेशन कार्ड डिजाइन किए जा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मटेरियल डिजाइन किया जा सकता है, बिल बुक बनाई जा सकती है, और भी कई प्रकार के काम डीटीपी के द्वारा किए जा सकते हैं। डीटीपी के लाभ क्या क्या है? तो बहुत तीव्र गति से काम हो जाता है। अगला है कि किसी कार्य में आसानी से बदलाव किया जा सकता है, पेज को इजीली सजाया जा सकता है, अर्थात पेज का लेआउट इजीली सेट किया जा सकता है, कम लागत में काम हो जाता है, रंगीन कार्य, कलरफुल कार्य किए जा सकते हैं, और अपने किए गए काम में चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। डीटीपी में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर्स हैं पेज मेकर, एमएस पब्लिशर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ आदि। अब डीटीपी का इंट्रोडक्शन तो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डीटीपी में आगे और कैसे काम होता है और डीटीपी में क्या क्या विशेषताएं होती है।